रेस्टोरेंट नमस्कार सर विज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। प्यारे बच्चे, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी बेहतरीन ढंग से आप लोग कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोग हिंदी जो है आपका विद्यासागर पब्लिकेशन सेट ए का उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पर प्यारे बच्चे ये वीडियो बनाई जा रही है। देख सकते हैं आपका विषय कोड 105 है और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है इसे आपका यहां पर सामने ए आपको नजर आ रहा है। पूरी तरह से ओरिजिनल विद्यासागर पब्लिकेशन सेट ए का ये पेपर आपके समक्ष लेकर आए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव का पूरी तरह से एनालिसिस करके वीडियो अपलोड कर दिया गया। वो वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप जाकर डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले प्यारे बच्चे की चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनको भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में मदद मिल जाए। प्यारे बच्चे, इस वीडियो को पूरी तरह से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला इसमें ये रहा है आपका सब्जेक्टिव का, हूबहू आपका ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। ये आपका प्यारे बच्चे खंड ब है, पूरी तरह से विषयनिष्ठ प्रश्न है। ये आपका दिया गया है पठित गद्यांशों के ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये पूरी तरह से आपको कहानी को पढ़ लेना है। इसके कहानी के पढ़ने के बाद प्यारे बच्चे आपका 5 क्वेश्चन नीचे दिया गया है, उस सभी प्रश्न को उत्तर अपने कॉपी पर जरूर दें। ये प्रश्न को पूरी तरह से वीडियो को पहले देख ले और रोक कर वीडियो को पूरा तरह से पढ़ ले और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारा सिस्टम लिखा हुआ है इसमें, और प्रश्न है आपका इसमें इस प्रकार से प्रश्न दिया है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब और कहां हुआ था। आपको ऊपर कहानी में सब दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब और कहां हुआ, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कैसे किया, अल्फ्रेड नोबेल को कारखाना लगाने की अनुमति क्यों नहीं मिल पा रही थी, सर्वप्रथम डायनामाइट का कारखाना किस देश में खुला। 5वां प्रश्न है आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, 5 प्रश्न है आपका 10 नंबर का। चलिए दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। ये आपका खा वाला भी दिया है, चाहे तो वो बनाइए चाहे तो फिर ये वाला बनाइए। ये देखिए आपके सामने ये वाला है, चाहे तो वो बनाइए चाहे तो फिर आप ये वाला बनाइए। इसको पूरी तरह से कहानी को पढ़िएगा तो इसके साथ भी 5 प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है पहला प्रश्न, मानव की कौन कौन सी 2 मूल प्रवृत्तियां होती है, 2 नंबर का है। दूसरा प्रश्न है व्यक्ति कब और क्यों प्रसन्न हो उठता है। तीसरा प्रश्न है हर बड़ा आदमी भी अपने प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहता है। 5वां प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है व्यवहार कुशलता के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं। 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चे उपयुक्त गद्यांश का क्या शीर्षक हो सकता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, 5 प्रश्न का आंसर देना है, टोटल 10 नंबर का होने वाला है। आप पूरी तरह से पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है प्यारे बच्चे। वीडियो को लाइक कर दिया करिए। दूसरा प्रश्न आपका देखने के लिए मिलेगा हिंदी का क्लास 10th में, यह भी पूरा तरह से गद्यांश दिया गया है जो 10 नंबर का होने वाला है। इस गद्यांश को पूरी तरह से पढ़िएगा। इसके साथ भी आपका 5 प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है और टोटल आपका 10 नंबर का होने वाला है। पूरी तरह से वीडियो को रोककर पूरा गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए और क्वेश्चन आपका इसमें देखने के लिए मिलेगा। आपका पहला, साहित्यकार अपनी अनुभूतियों और मानवताओं की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता है। दूसरा है कृतिकार की कृति पर समाज के गतिविधियों का कैसा प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे की एक ही युग में लिखने वाले 2 या 3 साहित्यकारों को समान विचारधारा क्यों मिलती है। चौथा प्रश्न है रीति काल के कवियों में कौन से भाव छाया हुआ या छाए हुए थे। और 5वां प्रश्न है एस्टोरेशन युग के नाटकों किस प्रकार की जीवन विकसित होता है। ये पूरी तरह से 5 प्रश्न पूरा तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा गद्यांश को, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसी में दिया गया है आपका दूसरा, चाहे तो वो बनाए चाहे तो फिर ये बनाए। इस गद्यांश को पूरी तरह से अगर जो आप लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद पढ़ने के बाद आपका 5 प्रश्न दिया गया है। इसमें भी आपका 5 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। यह भी आपका 10 नंबर का होने वाला, चाहे तो का बनाइए या तो फिर आपका खा बनाइए। ये पूरी तरह से जब गद्यांश को पढ़ लीजिएगा तो आपके सामने ये 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। पहला प्रश्न है व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है। दूसरा प्रश्न है उन्नति की दौड़ में सबसे आगे कौन रहता है। तीसरा प्रश्न है व्यक्ति आत्मनिर्भर कब बनता है। चौथा प्रश्न है आपका सामाजिक व मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है। 5वां प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट अपनी भुजाओं से सुख सुविधा जुटाने में कौन सक्षम होता है। यह पूरी तरह से हो गया गद्यांश की सिस्टम खत्म। तीसरा प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सीधे स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं पर आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में क्या करना है, निबंध लिखना है।
किसी एक पर लिखना है जिसमें आपका 10 नंबर का होने वाला है। कितना नंबर का? 10 नंबर का। 5 को दिया गया है, ये पांचों में से आपको एक पर किसी पर लिखना है पूरी तरह से निबंध। इसमें पड़ोसी लिखना है हमारे पड़ोसी पर, जिसमें भूमिका, संपन्न पड़ोसी, गरीब पड़ोसी, हमारा कर्तव्य और उपसंहार, उपसंहार लिखना है। ठीक है, उपसंहार ये पूरी तरह से लिखना है। हमारे देश भारतवर्ष के बारे में लिखना है, जो पूरी तरह से इसको बारे में बताना है, डिटेल एकदम पॉइंट द पॉइंट करके लिखिएगा, तभी आपको 5 नंबर मिलने वाला, 10 नंबर मिलने वाला, नहीं तो आपका नंबर कटेगा। फिर राष्ट्रीय खेल हॉकी पर लिखे, या भ्रष्टाचार पर लिखे, ये फिर आपका आतंकवाद पर लिखे। इस प्रकार से आप लोग लिखते हैं तो आपको 10 नंबर आपका कोई नहीं रोकने वाला है। चौथा प्रश्न है, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय में आयोजित की गई विज्ञापन प्रदर्शनी का वर्णन किया गया हो, जो आपका 5 नंबर का होने वाला है। अथवा अगर जो ये नहीं लिख सकते तो फिर आपका मद्य निषेध के परिणाम पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखे। मद्य निषेध का मतलब होता है शराब पर। ये दोनों दो व्यक्तियों के बीच का संवाद करें। अगर दोनों में से कोई एक को बनाना है, आपको एक बनाइएगा तो उसका 5 नंबर मिलेगा, ये ना कि दोनों बनाना है। केवल एक ही प्रश्न का आप लोग को उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न माय डियर स्टूडेंट आपका कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे, और वो भी प्रश्न जो का उत्तर देना है वह 20 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 5 प्रश्न का उत्तर देना है और 10 प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होने वाला है। टोटल 10 नंबर का होगा, ये जो आपका किताब से लाकर दिया गया है। पहला प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक भीमराव अंबेडकर की प्रमुख आपत्तियां क्या है? उत्तर देना है। दूसरा है आपका, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तीसरा है आपका कि अभिनव पाठ के लेखक को नदी तट पर किसकी याद आती है और क्यों? चौथा प्रश्न है आपका कि एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के आधार पर देना है आपको। पांचवा प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? छठा प्रश्न है आपका कि कवि प्रेम मार्ग का अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? सातवां प्रश्न है, कवि सुमित्रानंद पंत की दृष्टि से आज भारत का तप संयम क्यों सफल है? इसके बारे में लिखें। सातवां हो गया। आठवां प्रश्न है, मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? और नौवां प्रश्न है आपका, ढहते विश्वास कहानी की लक्ष्मी का चरित्र और चित्रण करना है। लास्ट प्रश्न 10वां है कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती, विचार करें। ये आपका 5 प्रश्न का देना है, 10 नंबर का हो गया, जब किताब से था। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक का उत्तर दीजिए और शब्द सीमा लगभग 100 होना चाहिए, जिसमें आपका 5 नंबर का प्रश्न है। कितना? 5 नंबर। व्याख्या करें कि, इसको व्याख्या करना है, गमले सा टूटता हुआ उसका ग और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। इसको व्याख्या करें। या तो फिर आपका ये बनाए या तो फिर आपको ये बनाए। 2 प्रश्न दिया गया है, इसमें से एक ही का जवाब देना है। फिर व्याख्या करना है आपको कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। ये था आपका हिंदी का पूरी तरह से आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव, जो विद्यासागर पब्लिकेशन सेट ए के द्वारा निकाला गया। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पूछता है, बनाना रहता है, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव, टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होता। आई होप वीडियो आपका बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उससे जरूर जुड़ जाए प्यारे बच्चे, ताकि आपका कोई भी कंटेंट जब हम देते हैं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर करते हैं। चलिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।